आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस्लामोफोबिया को देश में जिस तरह से बढ़ावा दिया गया उसकी तस्वीरें इंटरनेशनल लेवल पर देखी जा रही हैं और हर कोई इसका विरोध कर रहा है कि पहले मुसलमानों से नफरत तक आपने हदें पार की, पर उन हदों में आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। और जब शान में गुस्ताखी कर दी तो अरब देशों का कड़ा रुख देखने को मिला, जिसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और अंधभक्त समझ नहीं पा रहे। जो आए दिन मुसलमानों को कोसने का काम करते हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि पहले भारतीय राजदूतों को तलब किया जा रहा था, फिर खबर सामने आती है कि 8 लाख भारतीयों को अरब कंट्रीज से बाहर निकाला जा सकता है, पर अब यूएई से यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से ऐसी खबर सामने आ रही है जो मोदी सरकार के सबसे ज्यादा करीबी रहे गुप्ता परिवार, जिनका दबदबा था यूएई में, उनको अर्श से फर्श पर लाने का काम यूएई की गवर्नमेंट द्वारा कर दिया गया है। और अर्श फर्श पर लाने के बीच में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरा गायब कर दिया गया है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो रहा है, पर बहुत कुछ हो रहा है, जिस पर सवाल अब खड़े हो गए हैं। और आखिरकार कौन है अतुल और राजेश गुप्ता, संयुक्त अरब अमीरात में जिनका दबदबा था, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, उन वजहों को तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय पर इस गिरफ्तारी की खबरें सामने आई हैं जब दुनिया भर में इस्लामोफोबिया इन इंडिया, पूरी दुनिया में बवाल मच रहा है। किस तरीके से एक्शन लिया गया है गुप्ता भाइयों पर, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अतुल और राजेश गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा का करीबी होने और नाजायज रसूख का फायदा उठाकर व्यापार में खूब मुनाफा कमाया और देश के सबसे बड़े घोटाले का कारण बने। सरकार ने कहा है कि देश के चर्चित रईस गुप्ता परिवार के 2 भाइयों को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार कर लिया गया है। अतुल और राजेश गुप्ता का आरोप है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा का करीबी होने पर नाजायज रसूख का फायदा उठाकर व्यापार में खूब मुनाफा कमाया और देश के सबसे बड़े घोटाले का कारण बने हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका अधिकारियों का कहना है कि दोनों भाइयों के प्रत्यार्पण के लिए यूएई से बातचीत की जा रही है। साल 2018 में जब न्यायिक आयोग ने घोटाले में दोनों भाइयों की भूमिका की जांच शुरू की थी तो उन्होंने देश छोड़ दिया था। गुप्ता परिवार साल 1993 में भारत से दक्षिण अफ्रीका आया। उन पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। भारतीय टैक्स अधिकारियों ने साल 2018 में दिल्ली में उनकी कंपनी के कार्यालय सहित कई शहरों में उनसे संबंधित संपत्तियों पर छापा मारा था। भारतीय मूल के गुप्ता भाइयों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप में से सबसे गंभीर आरोप है जैकब जुमा के साथ उनके संबंध। साल 2009 से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे जुमा को 9 साल बाद साल 2018 में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। गुप्ता भाइयों का आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति जुमा से अपने करीबी लिंक का इस्तेमाल किया, दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में लगभग हर स्तर पर हस्तक्षेप किया, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन ठेके पाना हो या फिर हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की प्रभावित करना हो। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति और गुप्ता बंधु इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दोनों भाइयों के देश से भाग जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 2021 में यूएई के साथ प्रत्यार्पण संधि पर बातचीत की। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की सरकार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समझौते से गुप्ता बंधुओं को देश वापस लाया जा सकेगा और उन पर लगे आरोपों का मुकदमा शुरू होगा।
गुप्ता परिवार के साथ जुमा के रिश्ते इतने घनिष्ठ थे कि उनके लिए एक संयुक्त शब्द भी गढ़ा गया, जुप्टास। जुमा की कई पत्नियों में से एक पत्नी और उनके बेटे और बेटी गुप्ता बंधुओं के स्वामित्व वाली कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत थे। गुप्ता भाइयों की कई कंपनियों को सरकारी विभागों से लुभाने कॉन्ट्रैक्ट मिले। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सीधे तौर पर कहा गया था कि फैसला गुप्ता बंधुओं के पक्ष में ही होना चाहिए। ऐसे समय में गुप्ता भाइयों की गिरफ्तारी हुई है जब दुनिया भर में खलबली मची हुई है, खासतौर पर इस्लामोफोबिया इन इंडिया को लेकर के, क्योंकि ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिससे खलबली मचना लाजमी है। क्योंकि नुपुर शर्मा पर 10 दिनों तक खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे और जब वो खामोशी दुनिया के लोगों को चुभने लगी कि आखिरकार आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नेताओं पर क्या एक्शन लिया, तो हमारी हुकूमत के पास जवाब देने को नहीं बना। तमाम राजदूतों को कतर, कुवैत, ईरान, इजराइल तमाम जगह से तलब किया गया और जब तलब किया गया तो भारतीय राजदूतों को माफी मांगनी पड़ी और जब भारतीय राजदूतों को माफी मांगनी लगी तो उसी दौरान हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी कतर में मौजूद रहते हैं। उनके साथ में किस तरीके से बदसुल्की हुई, किस तरीके से उनका अपमान हुआ, वो भी तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। और लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा था हुकूमत को कि आप नफरत फैलाने वाले लोगों पर लगाम लगाइए जो आए दिन इस्लामोफोबिया बढ़ा रहे हैं। देश के मुसलमानों के बहाने वो दुनिया के मुसलमानों को ललकारने का काम कर रहे हैं और जब हुकूमत ने इस पर रोक नहीं लगाई तो अब रिएक्शन देखने को मिल रहा है जो कि यूएई कतर से सामने आया, क्योंकि इससे पहले कतर ने इंडिया प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बैन करने की बात की और कई कतर के मॉलों से तस्वीरें सामने आई कि लोगों ने भारतीय सामानों को रैपर से ढक दिया और यह बोर्ड लगा दिया कि भारतीय सामान यहां नहीं मिलता है। और इसके बाद तस्वीर सामने आती है कि यूएई भी कड़े शब्दों में धमकी देता हुआ दिखाई दिया और इस धमकी के बाद ये तस्वीर भी सामने आई कि अतुल और राकेश गुप्ता बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है यूएई में। इसका किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब साफ शब्दों में यह समझा जा सकता है, जो कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दिया जा रहा है तमाम देशों द्वारा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जो आए दिन कुरान की बेअदबी हो रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसे भी नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। इसी के चलते गुप्ता बंधुओं पर शिकंजा कस के एक मिसाल कायम करने की कोशिश यूएई द्वारा की गई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।